हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल जीएस ज्ञान में। तो दोस्तों, अभी हम लोग प्रियम्बल कवर कर रहे हैं। तो प्रियम्बल में पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोगों ने बात किया था, जो प्रियम्बल में वर्ड्स दिए गए हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया था। उसी में जो रिमेनिंग पोर्शन है जो कवर नहीं हो पाया था, इस वीडियो में हम आज उसी वर्ड्स पे चर्चा करेंगे। जो जो वर्ड्स छूटे हुए थे उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक एक वर्ड्स का एक एक जो शब्द दिए गए हैं उसको अलग अलग वीडियो में छोटा छोटा वीडियो बनाएं, ताकि आप लोग को भी समझने में आसानी हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको अच्छा लगता है, तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डेमोक्रेटिक, जो प्रियम्बल में वर्ड्स दिए गए हैं। डेमोक्रेटिक इसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक जो है दोस्तों, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस मतलब होता है पीपल और क्रेटिया मीन्स रूल। जहाँ पे लोगों का शासन होता है, जनता का शासन होता है, उसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं या डेमोक्रेटिक बोलते हैं। ये बेस्ड होता है पॉपुलर सॉवरेनिटी पे, मीन्स वेयर द सुप्रीम पावर होल्ड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। जहाँ पे लोग जो है, जनता जो है मालिक होता है, उसको हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, जहाँ पे जनता द्वारा जो है शासन किया जाता है। समझते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो डेमोक्रेसी जो है दोस्तों, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? जहाँ पे लोग, वहाँ के जनता खुद जो है लॉ बनाते हैं, कानून बनाते हैं और सरकार चलाते हैं, देश को चलाते हैं। वहाँ पे किसी तरह का कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है, कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं होता है। वहाँ पे जो होता है एक फेडरल काउंसिल टाइप होता है, जिसमें 7-8 मेंबर होते हैं और वही मेंबर रोटेशनल बेसिस पे उसका अध्यक्ष होते हैं और वही जो है वो नीतियाँ बनाते हैं और देश चलाते हैं। अगर वहाँ के लोगों को लगता है कि अगर ये सही से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे कुछ जो है डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू वो लोग एक्शन लेते हैं। जैसे रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया और प्लेबिसाइट हो गया। जैसे जन संग्रह के द्वारा अगर लगता है कोई पदाधिकारी सही से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे रिकॉल किया जाएगा, सब लोग इकट्ठा होंगे और जन संग्रह होगा और वहाँ पे डिसीजन लेके उसको एट ए टाइम जो है हटा दिया जाएगा। तो वहाँ पे क्विक एक्शन होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो इसका जो मोस्ट एग्जाम्पल है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को बोला जाता है मदर ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। स्विट्जरलैंड, ये जहाँ पे जो है लोग खुद अपना रूल रेगुलेशन बनाकर देश चलाते हैं। और कई देश हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि स्विट्जरलैंड के अलावा और कौन से देश हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। अमेरिका के भी कुछ पार्ट में डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि और कौन कौन से देश हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है? जनता द्वारा, हम लोगों द्वारा अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजा जाता है सदन में, और वो जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो सरकार का गठन करते हैं मिलकर, और वो जो है लॉ बनाते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे स्टेट लेवल पे हो। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है भेजते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो है हम लोगों आप लोग के बिहाफ में वो लॉ बनाती है और सरकार चलाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोला जाता है इसको, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो है यहाँ पे गवर्नमेंट चलता है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है पीपल इन्वॉल्व नहीं होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब समझते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कितने टाइप के होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री,
डेमोक्रेसी और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जहां पे कार्यपालिका जो होता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर कोई कैबिनेट या एग्जीक्यूटिव जो है कोई लॉ या पॉलिसीज बनाते हैं तो उसको सदन में जो है जवाब देना पड़ता है। तो ये जो होता है कार्यपालिका जो होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इसका मतलब यही होता है। और हम लोग जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है। ऑन द अदर हैंड यूएसए में जो है वो क्या फॉलो किया जाता है? यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी फॉलो किया जाता है। तो अब समझते हैं, हम समझ गए हैं एक फ्रेमवर्क कि इस तरह से जो है ये भी प्रेसिडेंशियल, जहाँ पे प्रेसिडेंट है वो भी जो है वन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री जहाँ पे है वो भी वन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन हम समझते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ भी राष्ट्रपति है वो भी आपको डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन मैनिफेस्टेशन होता है, उसका सकारात्मक जो पहलू होता है डेमोक्रेसी का, वो क्या होता है? जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, जहाँ पे पीरियोडिक इलेक्शन हो, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी हो, जहाँ पे आपको अब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, समानता हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जहाँ पे 18 वर्ष के बाद, 18 साल के बाद सभी को मत देने का अधिकार प्राप्त हो, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भेदभाव के बिना अगर आप 18 साल के हो गए तो आपको वोट देने का अधिकार है, आपका जो है वयस्क मताधिकार है। तो इस तरह के जो जहाँ पे सिस्टम है, इस तरह के जहाँ पे समानता है, उसको हम लोग पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी बोलेंगे। यहाँ पे मान लीजिए रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब ही नहीं है, कहने के लिए डेमोक्रेसी है बट रूल ऑफ लॉ का कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे जुडिशरी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र नहीं है, मान लीजिए वो किसी के दबाव में काम कर रहा है, तो कहने के लिए तो वो डेमोक्रेसी है, लेकिन ऑन द ग्राउंड लेवल वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहा। इसका जो मेन मतलब होता है वही होता है, डेमोक्रेसी का कुछ रूल्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव है, अगर वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डेमोक्रेसी फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं डेमोक्रेसी का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।